इस प्रोसेस के अंदर मेरे को मेरे अंदर जो बदलाव आया है, मेरी नेचर के अंदर बदलाव आया है। पहले गुस्सा आता था, वो शांत हो गया। अब फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना किसी को, स्टॉप जजमेंट। अब किसी के प्रति अब जज नहीं करेंगे, ये मैंने सीखा। ध्यान का हमने प्रचार शुरू कर दिया था। अब मैं अपने प्रोफेशन में चेंज कैसे हुआ, मैं आपको उस विषय बताना चाहता हूँ। मैंने 30,000 नौकरी से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मैं मिनिस्ट्री में चला गया। मिनिस्ट्री में जाने के पश्चात मैं उस सेक्शन के अंदर एक इंडिपेंडेंट मैंने कार्यरत से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली, जो पूरी तरीके से निभाई। वहाँ पे मैंने एक पूरा ये था कि मेरे को अपॉइंटमेंट्स भी करने होते थे, लोगों के बच्चों के टेस्ट लेने होते थे। हालांकि सब एज ग्रुप के थे हम लोग, फिर भी मेरी, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टेस्ट लेके अपॉइंटमेंट करनी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में था, अपॉइंटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी थी। तो हमने काफ़ी लोगों को, काफ़ी जितने भी थे लोग, जो भी थे, जो अप्लाई करते थे, उन सब के एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करते थे, सिलेक्शन होती थी, अपॉइंटमेंट लेटर देते थे, सब कुछ था। तो ये सब प्रोसेस चलता रहा। उस वक़्त कोई गवर्नमेंट जॉब करने के लिए राज़ी नहीं था। गवर्नमेंट जॉब हम देखते थे कनॉट प्लेस के अंदर, हर एक मिनिस्ट्री के बाहर लोग ताश खेलते हैं, सारा सारा दिन कोई काम नहीं होता। ऐसा उस वक़्त के ज़माने में था। तो हमको लगा कि नहीं, मेरे को यहाँ से, इस गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकल के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना है। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी है, नाम है। गवर्नमेंट जॉब तो एक ऑर्डिनरी जॉब की तरह मानी जाती थी। और उसके पश्चात जब हमने वहाँ से रिज़ाइन किया, HMT में सिलेक्शन हुई। HMT सिलेक्शन के बाद भी पूरा लाइफ संघर्षपूर्ण था, क्योंकि नया एटमॉस्फेयर, नई जगह, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़बरदस्त, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। गवर्नमेंट सेक्टर में तो टोटली फ्रीडम थी। 10 बजे का टाइम था तो 11 बजे घर से निकलते थे, 5 बजे छुट्टी होती थी, 4-5 बजे तक घर होते थे। वो वहाँ पे नहीं चलता, बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता। डिसिप्लिन हमने वहाँ से सीखा कि हाउ टू लिव इन ए डिसिप्लिन। उसके पश्चात जब हम वहाँ पे रहे HMT में, तो धीरे धीरे आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, मैं उसको लेता हूँ। शुरू में दिक्कत होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि नया वातावरण, नई चीज़, हर एक चीज़। धीरे धीरे करते करते भी मेरे को उसके अंदर भी पूरी अपनी एक्सपर्टीज़ हो गई। और बाद में मेरे को पूरे डिपार्टमेंट का हैंडल कर दिया गया कि आप पूरा डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे। और डिपार्टमेंट था, हम HMT में था, मशीन टूल मार्केटिंग डिवीज़न में। हमारा उस वक़्त जो जॉब था वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लाइजनिंग का था। लाइजनिंग करते थे हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अपना DGSND के थ्रू हम लोग रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहुत बड़ी मशीनें, जो HMT की मशीनें थी, HMT वन ऑफ द 9 नवरत्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मशीन टूल टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे थी। और हमने उसका प्रोडक्ट, अपनी मशीन्स को अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफेंस में, रेलवेज में, आपका नेवी के अंदर, सब जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाते थे। लाइजनिंग की जिम्मेवारी हमारी थी। तो हम मतलब कि लोगों को, उस डिपार्टमेंट को अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मशीनें बेचते थे। विद द रिज़ल्ट हमको ब्यूरोक्रेट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उनको, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी बातचीत के बारे में, उनकी जो सोच है उसकी पकड़ हमको धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। और जब सब कुछ हो गया तो वो फ्रेंड भी बन गए।
फ्रेंड बन गए तो उसके साथ साथ जो हमारे जो काम में था और अच्छा सहूलियत हो गई, काम करने में दिक्कत नहीं हुई। फिर भी समय ने परिवर्तन किया। उस वक़्त 90s के अंदर हमारी HMT घड़ी श्रीनगर के अंदर कुछ आतंकवादियों ने मिसबिहेव करके उसको नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे विद रिजल्ट वो फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद होने के साथ पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमारी कंपनी के ऊपर पड़ना शुरू हो गया, और जो इतनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, धीरे धीरे उसके वॉचेस के यूनिट्स बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि मदर थी हमारी HMT वॉचेस जो सबको फीड करती थी। उसके बंद होने से बाकी डिपार्टमेंट में भी धीरे धीरे असर हुआ। विद रिजल्ट कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। वहाँ पे लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए बोला गया। ठीक है, हम जाते हैं बाहर। हमने VRS लिया। उस वक़्त बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे। जितना भी पैसा हमने लगाया, जो मिला हमको, वो सारा का सारा हमने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर दिया। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होते तो पेंशन थी, मेडिकल था। जब वहाँ से रिज़ाइन करके आ गए इधर तो कुछ भी नहीं, ना पेंशन ना मेडिकल। जो पैसा मिला था वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो गया। अब करे तो करे क्या? तो अपनी 2 ऑप्शन उन्होंने दी मेरे को, या तो ट्रांसफ़र लेके बाहर चले जाओ, केरला चले जाओ, या VRS ले लीजिएगा। हमने कैलकुलेट किया कि अगर मैं ट्रांसफ़र लेके बाहर भी चला जाता केरला में, तो जितनी मेरी तनख्वाह है वो तो मेरी तो खर्च हो जाएगी। क्यों? वहाँ का जाकर अलग से सेटअप होगा, फिर वहाँ से घर पे भेजना है, तो कुछ बचेगा नहीं, उल्टा मैं माइनस में चला जाऊँगा। तो मैंने बेहतर ये समझी कि मैं VRS ले लेता हूँ, और मैंने VRS ले लिया। और VRS के बाद करने के बाद क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। सोचा कि बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस कहाँ से करेंगे? पैसा तो है नहीं, पैसा तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर दिया गया। फिर मेरा ब्रदर था पुणे के अंदर, वो काम करते थे इंश्योरेंस का। उन्होंने बोला, भैया आप ये काम करो। मैंने कहा ठीक है, पर इंश्योरेंस का काम करना भी इतना आसान नहीं है, उसके अंदर भी बहुत मेहनत है। पर मैंने काम शुरू किया। जो मेरे ब्यूरोक्रेट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, उन सबको अप्रोच किया। अच्छा रिस्पांस मिला। धीरे धीरे काम अच्छा बढ़ गया। अच्छा लगा। जो सोर्स ऑफ इनकम मेरी HMT से बंद हुई थी, वो मेरी यहाँ से आनी शुरू हो गई, और अभी तक वो लगातार बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा। इस तरीके से मेरे को यहाँ पे प्रोफेशंस के अंदर बदलाव आया। अब ये जो प्रोफेशन का जो बदलाव था, ये मेरे को अब PSSM में लोगों को ध्यान सिखाने में काम आ रहा है। अब जितने भी मेरे वो जो ओल्ड फ्रेंड्स थे, अब उनको हम कांटेक्ट करते हैं, उनको ध्यान के बारे में बताते हैं। उनके बच्चों को हमने ध्यान के बारे में बताना शुरू कर दिया, उनको ध्यान में लेके आना शुरू कर दिया। इस तरीके से हम लोग ध्यान का प्रचार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014 में जब मैं पिरामिड वैली हम लोग गए, वैली के बाद हम लोग हैदराबाद में गए। हैदराबाद के बाद फिर जब हम लोग दिल्ली वापस आए, तो ये प्रोसेस चल रहा था हमारा। फिर 2019 के अंदर सर का विज़न था कि ये जो हमारा जो इलेक्शन है, 2019 का जो इलेक्शन है, इट इज़ ए बिग प्लेटफॉर्म फॉर अस। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि जन जन तक पहुंचाने के लिए ध्यान को। उसके माध्यम से हम लोग हर एक व्यक्ति को टच कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक उत्सव की तरह उन्होंने बताया सर ने कि ये उत्सव है, वी मस्ट सेलिब्रेट इट।
सर का आदेश था, हमने उसको एक्सेप्ट किया। दिल्ली में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हमने फाइट किया और हम लोगों ने पूरी की पूरी जो टीम थी, एज़ पर प्लानिंग सुबह उठते थे, हम लोग पार्क में जाते थे, लोगों को ध्यान सिखाते थे। मैं रोहनी में रहता था, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। दैट वाज द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर दिल्ली। वहाँ से इलेक्शन फाइट नहीं हो सकता था। फिर अब इलेक्शन फाइट करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी चुनी जाए। तो मैंने सर का प्रपोजल था कि शास्त्री सर जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनेंगे आप उससे फाइट करिएगा। शास्त्री सर की थी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो हमने न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से फाइट के लिए प्रोग्राम बनाया। अब रोहनी से दिल्ली यहाँ पे सदर्न डेवलपमेंट एरिया आना और यहाँ से फिर पूरा कन्वेंसिंग करनी, कैंपेन करना और उसके बाद फिर वापस जाना रोहनी के अंदर। तो इट्स सीम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि 60 किलोमीटर तो आना जाना हो जाएगा दिन के अंदर। तो शास्त्री सर की रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमारे यहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट कर जाते। मैंने कहा सर आप कहाँ, मतलब कि आप आपकी फैमिली है, ठीक है, बच्चे हैं, सब कुछ है। और तो कहते नहीं आप निश्चित रहें, कोई ऐसी बात नहीं है, आप शिफ्ट कर जाएंगे। और मैं और मिसेस दोनों हम लोग शिफ्ट कर गए। शास्त्री जी के परिवार के साथ हम लोग मिले, बच्चे अमूल्य, आलेख्या, शास्त्री सर, वसंता मैडम के साथ हम लोग मिले, उनके घर में रहे। उन्हीं के घर में रहे तो उन्हीं के मतलब कि हमने तरह तरह की साउथ इंडियन डिशेस का बहुत आनंद लिया। पूरी का पूरा परिवार जुट गया उसके अंदर, कंपनी के अंदर। पार्क में जाना, लोगों को मेडिटेशन सिखाना, पैम्पलेट बांटना, लोगों को चलते हुए लोगों को पकड़ के ध्यान के बारे में बताना, उनको ध्यान सिखाना बहुत टफ होता है। कि आप साउथ दिल्ली के पार्क में अगर आप जा रहे हैं तो बड़े हाई क्लास सोसाइटी होती है वहाँ पे। आप किसी से मतलब कि बात करेंगे पैम्पलेट के माध्यम, वो आपकी बात ही नहीं सुनता, वो चलते रहते हैं। अब ठीक है बोलते हैं, बोलते रहिएगा, पर नहीं, इच्छा थी कि हमको इसको बताना है, समझाना है। करे नहीं करे दैट्स ऑल, वी हैव टू टच द पर्सन, दैट्स ऑल। हमको उस पर्सन को टच किया, हर एक बंदे को टच किया हमने। कईयों को टच किया, कईयों ने एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट किया तो उनको फिर 5 मिनट तक ध्यान सिखाया। जब उसको ध्यान करते थे, लोग भी थे उसके साथ भी, जो उनके साथी होते आगे पीछे होते थे, वो कहाँ पे वो ध्यान कर रहे हैं, क्या है, बैठिए सर आपको बता देते हैं। 5 मिनट्स हमने उनको बताया। इस तरीके से करते 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 5 करते करते वो ग्रुप बन जाता था। ग्रुप बनने का उनको अच्छा लगता था। ठीक है सर, आप कहते हैं आपका ये पर्पस क्या है, वाई यू आर फाइटिंग दिस इलेक्शंस। बहुत उचित सवाल था कि हम लोग मतलब कि आप इलेक्शन तो मतलब कि आप फाइट करें, मतलब कि आपको लालच है, पॉलिटिक्स में आने का लालच है। मैं कहा सर हमारा पर्पस ये नहीं है, हमारा पर्पस पॉलिटिक्स में आने का नहीं है। हमारा एक पर्पस ये है, यथा प्रजा तथा राजा। हमारा उद्देश्य यही है। हम चाहते हैं कि हम जो हमारा जो पर्पस है इस इलेक्शन फाइट करने का, लोगों को अवेयर करना, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, पिरामिड के बारे में, ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, वेजिटेरियनिज्म के बारे में हमको लोगों को प्रचार करना है, ताकि हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुँचें। यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। कह रहे आपको तो वोट नहीं मिलेंगे। अगर ना मिले ना, क्या दिक्कत है, वोट नहीं मिलेंगे ना मिले, हम तो वोट तो चाहिए नहीं, पर कम से कम लोग तो मिलेंगे जिनको हम टच करेंगे। आप बिलीव नहीं करते, हमारा पूरे की पूरी टीम, दिल्ली के जितने भी बच्चे हमारे, जो हमारे इस वक्त जो बड़े एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं ये पीएमसी दिल्ली के अंदर, सारे के सारे बच्चे हमारे सब के सब टोटली इन्वॉल्व हो गए अपना प्रचार के लिए। सुबह दोपहर शाम रात कुछ नहीं पता कौन कहाँ गया किधर गया, सब लोग ध्यान करके फिर रात को आके फिर डिस्कस करते थे। फिर सुबह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते थे, अब क्या करना है। अच्छा ये पार्क टच कर दिया तो ये पार्क जाना है, उधर जाना। आप 5 10 12 15 16 ग्रुप बन गए हमारे, डिफरेंट पार्क में जाओ, अब ध्यान करो, ध्यान सिखाओ। बहुत अच्छा लगा, अच्छा कॉन्फिडेंस आया हमको
कि अब मतलब कि एक अनजान व्यक्ति के साथ कैसे बात करें, वो हमको पता चल गया। अब हम देखते पहचान जाते थे कि हाँ भैया कि इससे हम बात करेंगे तो ये हमारा मेडिटेशंस करेगा। इतना एक्सपीरियंस हो गया हमको, और काफ़ी लोग जुड़े और हमको अच्छे वोट मिले। ये नहीं कि वोट नहीं मिले, हमको अच्छे वोट मिले। वो कह रहे हैं हमको आपका पर्पस जो पर्पस था आपका, मतलब कि पॉलिटिक्स में आने का नहीं था, आपका पर्पस ये था कि हम लोग शाकाहार का प्रचार करें, मेडिटेशंस का प्रचार करें, पिरामिड एनर्जी का उपचार करें। ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छा लगा और उसकी वजह से ही काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े। और जो लोग हमारे साथ उस वक्त जो ध्यान किया था, काफ़ी लोग अभी भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रोसेस हमारा ध्यान का जो था इलेक्शन तक का ख़त्म हुआ। उसके पश्चात हमारा जो 2013 में मैंने जो रोहिणी के अंदर प्रोग्राम अटेंड किया था, एक मास्टर्स का जो मेडिटेशंस क्लास थी, मेरे को इंस्टीट्यूशन हो रहा था कि सर मतलब कि एक और क्लास भी मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ क्लास करूं। 6 साल हो गए भाई, 2013 में क्लास दी थी, उसके बाद क्लास हुई नहीं रोहिणी के अंदर। तो जैसे ही मन में ये ख्याल आया तो पत्री सर का ये हुआ था कि मेरे को रोहिणी के अंदर एक बहुत अच्छी क्लास चाहिए। फिर वही के वही पूरा का पूरा जोश जो पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का था, वही का वही सेम जोश एज इट इज़ हमने पूरी की पूरी टीम की फोर्स वहाँ पे लगा दी। विद द रिज़ल्ट अब डिफरेंट जगह के ऊपर हम लोग ध्यान प्रचार कर रहे हैं, ध्यान के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। हम क्या करते थे, क्लास जब लेते थे सबके नाम नोट करते रहते थे, डाटा लेते रहते थे ताकि लोगों को पता चले कि कौन बंदा है। वो डेट नोट कर देते थे, कौन से पार्क है वो डेट नोट कर लेते थे हम लोग। ये सारा का सारा हमने डाटा कलेक्ट करते रहे। ध्यान हुआ उस दिन, जिस दिन की डेट फिक्स थी, बहुत अच्छी लोग आए। जो हमारा हॉल था पूरा का पूरा भर गया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, काफ़ी लोगों का ध्यान लगा, शेयरिंग भी हुआ वहाँ पे स्टेज के ऊपर, लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक लेडी बोलती थी कि मेरे घुटनों में काफ़ी समय से दर्द है, और उसके पश्चात मैं ध्यान में उठ 15-15 मिनट, जो सर बोलते हैं कि 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, कहते उस 15-15 मिनट के अंदर मेरे को इतना ज़बरदस्त पेन हुआ था कि जब मैं ध्यान के बाहर आई तो वो पेन, मेरा दर्द ठीक हो चुका था। इतने ज़बरदस्त एक्सपीरियंस उन लोगों को मिले, वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसके पश्चात हम लोग लेह लद्दाख गए। अगले दिन की फ़्लाइट थी हमारी। लेह लद्दाख में हमारा इंटरनेशनल योग दिवस था। योग दिवस के बाद आने के पश्चात हम लोग वापस आए तो हमारा महा योग ध्यान कुंभ मेला 2019 में हम पूरे तरीके से लग गए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको मिलती है हम पूरे तरीके से निभाते हैं, करते हैं। पर 2010 और 2014 के बीच, 2019 के बीच में हमने पत्री सर के साथ बहुत ध्यान यात्रा करी, बहुत ज़्यादा ध्यान यात्रा करी, जिसमें हमने उत्तराखंड हम गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, राजस्थान गए, यूपी गए। सब जगह में हमको पत्री के सर के साथ, उनके साथ सानिध्य के अंदर ध्यान प्रचार में बहुत आनंद आया। इसके माध्यम से हमने ये सीखा कि आप ग्रुप में कैसे रह सकते हैं। ग्रुप कॉन्शियसनेस का मेरे को वहाँ से अवेयरनेस पता चली कि हम लोग डिफरेंट स्टेट्स के लोग, डिफरेंट एनवायरनमेंट में पले हुए लोग सब एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये मेरे को पता चला।
और हमारा आपस में इतना मतलब कि सहयोग हो गया, प्यार हो गया कि हम लोग पता नहीं चलता था कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब मस्ती हुआ, कब ध्यान हुआ, कब खाना खाया। और हम जब उत्तराखंड में थे तो हम लोग उधर महाअवतार बाबा, नीम करौली बाबा जी के वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। जब वहाँ पे जब रात को रुके तो पत्तरी सर ने खुद अपने हाथ से उस होटल के अंदर खाना बनाया। एंड दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जो मेरे को लाइफ के अंदर पता चला कि ये मतलब कि सर खाना अपने हाथ से बना के अपने मतलब कि साधकों को, मतलब कि जो भी पिरामिड मास्टर उनको खिलाते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना, मतलब है कि एक अजूबा महसूस हुआ मेरे को। मतलब कि इतना ज़बरदस्त स्नेह, मतलब कि सर के साथ रहने से इतना स्नेह मिलता है हमको, इतना प्यार मिलता है, बता नहीं सकते। किसी और गुरु के पास जाते तो इतने बैरे लगे होते हैं, एक बैरियर क्रॉस करोगे दूसरे में अटक जाओगे, दूसरे करोगे तीसरे में अटक जाओगे, अंत तक तो आप पहुंच भी नहीं पाते। सर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सर के साथ खुद स्वयं चल के आपके पास आते हैं। एक साक्षात मतलब कि गुरु, साक्षात भगवान, मतलब कि आपके पास चल के आ रहा है, और क्या चीज़ चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, ग्रुप एनर्जी के बारे में सीखा, स्वाध्याय, डिस्कशंस, कॉन्सेप्ट्स सर के। जब भी हम ट्रैवलिंग करते थे, कार में जाते थे, बातचीत करते थे, गपशप होती थी, मेडिटेशन क्लासेस होती थी, मजाक भी होता था, हंसी मजाक भी होता था। और सर के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सब हम लोग सीखे, सब सर ने बताया, और पूरा का पूरा हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। और जब उसके बाद इलेक्शन के बाद जब हम लोग वापस आए तो महायोग ध्यान कुंभ 2019 में शुरू हो गया। उसकी तैयारी शुरू हो गई हमारी। उसकी तैयारी के ऊपर भी हमारा पूरा का पूरा योगदान पूरी दिल्ली टीम का था। बहुत एक ग्रैंड सक्सेस रहा, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए बाहर चला गया था। जब मैं इंडिया वापस आया जनवरी एंड के अंदर, तो मेरा जो प्रोजेक्ट था कि अब जैसे हम लोग पहले ध्यान करते थे, लोगों को ध्यान सिखाते थे, पार्क में जा जा के लोगों को ध्यान सिखाना है, वो एक उद्देश्य था। वो मेरे मन के अंदर पता चल गया, अब तो मतलब कि यही एक लक्ष्य रह गया है कि इसके माध्यम से ही हमको लोगों को जन जन तक ध्यान पहुंचाना है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों को, अनजान लोगों को ध्यान सिखाना के बारे में बताना और बताना, समझाना अच्छा लगता है। और जब तक मैं उनको 5 मिनट तक आंखें बंद करके बढ़ा नहीं देता तो मेरी मतलब कि आत्मा को चैन नहीं मिलता। वही सोचा था कि अब मैं इंडिया वापस जाऊंगा तो ये जितने भी हैं पार्क में जाया करेंगे, क्लासेस वगैरह हमारी चलती थी। दिल्ली के अंदर है, रोहनी के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट पार्क है, रोहनी सेक्टर 13 के अंदर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क है। वहाँ पे हज़ारों लोग सैर करने को आते हैं, तो वहाँ पे हमारी क्लासेस चलती थी। और महायोग ध्यान कुंभ मेले के वक़्त में जो भी उसके प्रचार में जितने भी लोग, हमारी क्लासेस चलती थी वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वहाँ पे हमारे महायोग ध्यान कुंभ में आए। उन्होंने आके वहाँ पे देखा, और सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की कल्चरल एक्टिविटीज़, कॉन्सेप्ट्स, प्रेजेंटेशंस, एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे लगे उन लोगों को, बहुत बढ़िया लगा। और जब मैं यहाँ पे आया, लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के बाद प्रॉपरली अब क्या करें, लोगों से तो मिल सकते नहीं, लोगों से नहीं मिल सकते तो अब क्या करेंगे। हमने क्या किया, ऐसे दिल्ली के अंदर हमारा पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का था, उसके पश्चात हमने पिरामिड कॉल सर्विसेज वाला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उसमें था कि लॉकडाउन हो गया है, लोगों से मिल नहीं सकते, हमने टेलीफोन कॉल सर्विसेज शुरू कर दिया। लोगों को टेलीफोन के माध्यम से, लोगों को टेलीफोन पे हम लोग अपना ध्यान प्रचार के बारे में बातचीत करेंगे।
अब उसके लिए हमको डाटा चाहिए। डाटा हमारे पास था, अनजान लोगों के जा नहीं सकते। जिन लोगों को हमने ध्यान जो पार्क में कराया था वो सारा डाटा बाहर निकाला, बाहर निकाल के उनको टेलीफोन पे बात किया था, इस दिन हमने इस पार्क में आपको ध्यान सिखाया था, ध्यान कैसा रहा, अच्छा रहा, आप ध्यान करते हैं नहीं करते, आप ध्यान करेंगे, कोई करते हैं कोई करते नहीं करते, कहते वो उसके बाद छूट गया, करता है फिर दोबारा मन करता है पर कुछ क्लासेस वगैरह नहीं है हमारे पास, तो ठीक है हम आपको जूम क्लासेस में लेके जाते हैं, उनको वहाँ से उनको ध्यान के बारे में बताया, ध्यान सिखाया, 2-4 दिन ध्यान करिएगा, उसके पश्चात फिर आप दोबारा हम आपको जूम क्लासेस में ले लेते हैं। फिर हमने जूम क्लासेस में उनको लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमने जितने भी लोगों को टच किया, सबको टेलीफोन के माध्यम से लोगों को टच करके पिरामिड कॉल सर्विसेज के बारे में, उसके माध्यम से हम लोगों को काफ़ी अप्रोच किया, लोगों को बात किया। अभी हमारे पिरामिड कॉल सर्विसेज के 4 नंबर हैं 24/7। कोई भी जब भी कोई हमको वहाँ पे कॉल आती है हम लोग अटेंड करते हैं, उनको ध्यान के बारे में बताते हैं, ध्यान सिखाते हैं, विधि बताते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी की जो है वीडियो है वो उनको बताते हैं कि आपने ये देखनी है। उनसे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये है। उसके पश्चात फिर वो लोग ध्यान में जाते हैं। ध्यान में जाने के पश्चात फिर वो उस जूम क्लासेस में आते हैं। जूम क्लासेस में आने के बाद और अब डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स बन गए हैं। अब हमारे जितने भी क्लासेस चल रही हैं जूम क्लासेस में, पीएमसी दिल्ली, इस तरीके से पीएमसी के पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग चैनल्स के माध्यम से हम लोग ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों को नहीं मिल सकते, हमारी खुद का रेवोल्यूशन हुआ है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, मेरे अंदर भी बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं। उसके अंदर जहाँ पे मैं मेडिटेशन क्लास के अंदर जब करते थे, हम जो सिखाते थे वो तो अलग था, बाद में हम लोग ध्यान में 1-1.5 घंटा ध्यान करते थे। अब लॉकडाउन पीरियड के अंदर अब इतने सेशन चलते हैं, अब मान लीजिए कि 24/7 सेशन चलते हैं, इतने सेशन हमारे चलते हैं। उसमें क्या हुआ कि जब हम बाहर जा सकते नहीं हैं तो अब हमने घर में ही बैठे बैठे सेशन सुनते हैं, सेशन में ध्यान करते हैं। 1-1, 2-2 घंटे का ध्यान हमारा हर सेशन में चलता है और ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करने से हमारी जो ध्यान की जो प्रगति है वो बढ़ गई। उससे से क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस थे, जो मैं काम जो था हम दिन के अंदर 7-8 घंटे करते थे वो इंक्रीज़ हो गया, 10-12 घंटे हम काम करते हैं। अब इतना फ़र्क पड़ गया है कि अगर मैं रात को 12 बजे भी सोता हूँ तो मेरे को 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुल जाती है। अगर आप नींद खुल के तब सोएंगे तो सो नहीं पाएंगे। उसमें हम ध्यान में बैठ जाते हैं। कुछ समय तक ध्यान में बैठे, उसके बाद 4 बजे एक नया सेशन शुरू हो गया, वो सेशन ज्वाइन कर लिया। आध्यात्मिक प्रगति भी हो गई, ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी मिल गया, सब कुछ हो गया उसके अंदर। और इसके साथ साथ लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो मेरी बुक्स ना पढ़ने की जो हैबिट थी वो डेवलप हो गई कि अब बुक्स पढ़नी है। अब इसमें क्या है कि हमको हमारे घर में 3 तरह की मैगजीन्स आती हैं। स्पिरिचुअल इंडिया आती है, स्पिरिचुअल साइंस आती है, पिरामिड ध्यान जगत आता है। अब तीनों के तीनों मैगजीन्स हमने सब्सक्राइब की हुई हैं। पहले आती थी, पढ़ी रहती थी, पढ़ते नहीं थे। पर जैसे ही जब मेरे को पता चला कि रीडिंग करने से ही हमारे मतलब की जागरूकता बढ़ती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, तो मेरे को महसूस हुआ कि अब बुक्स रीडिंग भी करनी चाहिए।
अब जितना भी पुराना बैकलॉग था सब इकट्ठा करके रख लिया है। अब धीरे 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 वो स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, पिरामिड ध्यान जगत को मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। दिन में कम से कम 1-1.5 घंटा बुक्स रीडिंग करता हूँ। ध्यान के बारे में अपना ध्यान करता हूँ और ध्यान के प्रचार के बारे में जो भी जिसको मिलता है ध्यान के बारे में उसको बताते हैं। शाकाहार के बारे में बताते हैं, ध्यान कैसे करना उसके बारे में बताते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर मेरे को मेरे अंदर जो बदलाव आया है, मेरी नेचर के अंदर बदलाव आया है। पहले गुस्सा आता था, वो शांत हो गया। अब फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना किसी को, गलती के ऊपर क्षमा कर, किसी की गलती है या नहीं है, आप हमारी अपनी जजमेंट है, नो जजमेंट। कोई बंदा, आप किसी को बदल नहीं सकते। आप चाहें कि दुनिया आपकी तरह बदल जाए, नहीं हो सकता। स्टॉप जजमेंट। अब किसी के प्रति अब जज नहीं करेंगे, ये मैंने सीखा, इम्प्लीमेंट किया कि अब मतलब कि सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो, किसी के कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई जजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें हम लोग, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। मतलब कि अब उसको हम फिजिकल रूप के ऊपर जो ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। फॉरगिवनेस हो गया, ग्रेटिट्यूड्स। अब ग्रेटिट्यूड्स के लिए भी देखो, घर में वाइफ खाना बनाती है, ठीक है, रूटीन है, उनके खाना बनाया, खा लिया था। अरे बाबा, उसका धन्यवाद करो। कितना उठ के, कितना वो अपना उस फार्मर्स का ग्रेटिट्यूड है जिसने आज अनीज गेहूँ बोआ है, उस किसान का जो है, ट्रांसपोर्टर्स का और मंडी का जो बेचने वाला, मतलब कि वहाँ से लेके घर तक का पूरा प्रोसेस के अंदर ग्रेटिट्यूड कितना ज़बरदस्त है। हर एक का धन्यवाद करो। अगर किसी ने कुछ चीज़ अच्छा आपको चीज़ मिली है तो वी हैव टू ग्रेटिट्यूड, भगवान का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए हमको। फॉरगिव कर दो, अगर किसी से गलती को छोड़ दो, माफ़ कर दो। दिल में कुछ मत रखो, क्लियर हार्ट होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर हार्ट। किसी के बारे में मत सोचो, फ्लो विद द एनर्जी। जो हमारे एनर्जी आ रही है उसके अंदर फ्लो करते जाए। नो जजमेंट, नो आर्गुमेंट, सरेंडर। अपने मतलब कि सरेंडर कर दो उस एटमॉस्फेयर के अंदर, उस क्षण जो भी आपके जो प्रतिक्रिया चल रही है उसके प्रति सरेंडर कर दीजिएगा। देखिए क्या बदलाव आते हैं, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं। अब इसके अंदर हमको जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमको ऊर्जा महसूस होती है। वो हम महसूस किया है, मैंने खुद अपनी बॉडी के अंदर महसूस किया है। हमारा कॉन्सेप्ट है नो डॉक्टर नो मेडिसिन्स। उसमें क्या है कि आपको मैं 2 इंस्टेंस से बताऊंगा जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किए हुए हैं, अपनी लाइफ प्रैक्टिकल किए हुए हैं। प्रैक्टिकल मतलब कि कुदरत की वजह से मेरे पास वो आए हैं, वो मैंने उनको सहा है, वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं उसके ऊपर। 2-3 साल, हाँ, कम से कम 3-4 साल पहले सुबह का वक्त था, बच्चों ने स्कूल जाना था, ग्रैंड डॉटर्स ने स्कूल जाना था, बच्चे थे, सब ने स्कूल जाना था, बेटे ने ऑफिस जाना था। और जैसे किचन के अंदर सुबह के वक्त में बड़ी जल्दी रहती है, तो उसमें ग्रैंड डॉटर के लिए डॉटर इन लॉ ने कुछ पूड़ी बनाने के लिए उसको तेल रखा कढ़ाई के ऊपर, वो तैयार करने के लिए चले गई। तो मिसेज है, उसने गैस देखा नहीं कि क्या रखा हुआ, उसने अभी चलो घी रखा, तेज़ कर दिया उसने। तो विद द रिजल्ट जब वो दोबारा आई तो उसमें आग लगी हुई थी पूरे कढ़ाई के अंदर। वो एटमॉस्फेयर, जब कढ़ाई में आग लगी है किचन के अंदर, तो एटमॉस्फेयर क्या होता, तो सब लोग घबरा गए। तो एकदम उसकी चिक निकल गई, सब लोग भाई वहीं पर उसके पास आके खड़े हो गए, रसोई के पास ही।
तो आग लगे देखे, मैंने बच्चों को पीछे किया, बच्चे पीछे हटो, छोटे बच्चे पीछे हटो पीछे हटो, बेटे को पीछे कर दिया। वाइफ किचन में थी, मैं साइड में खड़ा हुआ था। उसने क्या किया कि पतीले को उठा के थोड़ा बहुत गैस को डिम किया और लेके जैसे आगे गई, और आगे जाके उसके जो कढ़ाई का जो आग का जो उसके जो गरमैश थी वो उसके ऊपर लगी, कढ़ाई में पर उसके हाथ से गिर गई। हाथ से गिरी, मैं सामने खड़ा होता, लेफ्ट साइड पीछे था, राइट साइड आ गया, तो पूरा का पूरी कढ़ाई मेरे पाँव के ऊपर एकदम जल गया। उबलता हुआ तेल मेरे पाँव के ऊपर पूरा एकदम, मतलब कि इतनी ज़बरदस्त फियर पेन हुई, मैं बर्दाश्त नहीं कर, फटाफट जाके अपने जो था गुसलखाने में जाके अपने आप को ठंडे पानी लिया। इन द मीन टाइम ये लोगों ने कढ़ाई को किसी तरीके से शांत किया, आग को, और डॉटिला बर्फ़ लेके पानी में, आधी बाल्टी पानी में डाल के आधा पौना घंटा मैं बैठा रहा उसके अंदर। उससे क्या कि जो नुकसान होना था बहुत कम नुकसान हुआ, दर्द तो बहुत कम नुकसान हुआ। पाँव पूरा फूल गया मेरा। उसके पश्चात मेरे को बोला कि मेरे को उसी वक़्त कुछ काम, अर्जेंट मीटिंग में मेरे को जाना था कनॉट प्लेस में। मैंने अपनी कपड़े की चप्पल पहन के मैं कनॉट प्लेस चला गया। हालांकि पूरा पाँव फूला हुआ था, उसके अंदर मतलब एक नंगे पाँव भी था मैं। एक तो मैं चप्पल रखी, दूसरे में नंगे पाँव में कनॉट प्लेस चला गया। खुद ड्राइव करके गया, खुद ड्राइव करके आया मैं वहाँ पे। शाम को आके बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ। क्या करें भाई, डॉक्टर को नहीं दिखाना है मेरे को, नहीं डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पूरा जला हुआ ये। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लगना पड़ेगा। अब परिवार के सामने मजबूर होना पड़ा, ठीक है इंजेक्शन लगाओ। टैबलेट, पेन किलर तो नहीं खाऊंगा मैं, तो फिर दोबारा परिवार के सामने मजबूर होना पड़ा। मैंने पेन किलर मुश्किल से 1 तो 2 टैबलेट खाई होंगी। पूरा का पूरा वो जो था उसके अंदर वो फूल गया था। नारियल का तेल और रतन जोत लगाया। पिरामिड कैप थी, पिरामिड कैप उसके ऊपर रखी। रखने के पश्चात क्या किया, मेडिटेशन किया। पिरामिड एनर्जी के अंदर हमने पूरा पाँव को पिरामिड कैप के अंदर डाल दिया। हमारे बेड के ऊपर पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड एनर्जी के अंदर बैठ के हमने ध्यान किया, लगातार ध्यान किया। ध्यान की अवधि काफ़ी बढ़ गई, 3-4 घंटे तक दिन में ध्यान करते थे। विद द रिजल्ट क्या हुआ, 10 दिन के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा जो फूला हुआ था सब सब्सिडाइज कर दिया गया। दिन में 2-3 दफ़ा हम लोग जो गरी का नारियल कोकोनट ऑयल वगैरह वो लगाते थे, उससे सब सब्सिडाइज हो गया। धीरे धीरे दवाई खाते नहीं थे। पिरामिड एनर्जी की वजह से अब 1 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो ज़ख्म था टोटली सब्सिडाइज होने के बाद पूरा का उसके ऊपर मतलब कि जो ब्रोन जो जम जाता है उसके ऊपर, ज़ख्म के ऊपर वो पपड़ी बोलते हैं यहाँ पे, वो पूरा का पूरा वो बन गया और 1 महीने के अंदर अंदर टोटली का टोटली रिमूव हो गया। दैट वाज ओनली ड्यू टू एनर्जी, पिरामिड एनर्जी, संकल्प शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, ये सब चीज़ें मतलब कि वो मैंने सामने अपना अनुभव किया हुआ आपको मैं बता रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, अचानक ही मैं चल रहा था, चलते रहते मेरे पहले राइट साइड में बहुत ज़बरदस्त फियर पेन हुआ, कहीं गिरा नहीं, कुछ नहीं। फिर 10-12 कदम चला, फिर लेफ़्ट साइड में पेन हुआ। मैं कहा ये क्या हो गया भाई, कुछ भी नहीं, पाँव ऊपर नीचे भी कुछ भी नहीं हुआ है, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद 5-7 मिनट आगे चला, फिर दोबारा फियर पेन होगा। फियर पेन होने के पश्चात मैं घर के पास ही पार्क है, पार्क में से घर आया तो बहुत मुश्किल से मिसेज बोलती क्या हो गया। मैं क्या पता नहीं, दर्द हो रही है, अचानक दर्द हो गई, क्या हुआ पता नहीं हो क्या हुआ, अचानक ही फियर पेन हुआ है। तो मैं फिर वहाँ पे बेड पे आके बैठ गया। अब टांग सीधी करो, टांग सीधी ना हो, कहते क्या हुआ, वो गिरा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, या मतलब कि
एक्सीडेंट हो, चलो समझ में आती है क्या है क्या नहीं है, वो कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अब पेन थी, अचानक क्यों हुई आई डोंट नो। फिर बोलते हैं डॉक्टर के पास, जब मैं डॉक्टर के पास, बेटा बोलते हैं पापा डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोलते हैं कि डॉक्टर हो सकता है कुछ मतलब कि चलते चलते कुछ आपके अंदर ऐसे हो गया हो, क्रैक्स आ गया हो या कुछ ऐसे हो गया हो, देखते हैं। ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने पूरा चेक किया, कहता ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ किया, ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप मतलब कि ये टैबलेट्स हैं, अब ये 15 दिन के टैबलेट्स लेके दोबारा मेरे को दिखाओ। अब टैबलेट तो मैंने कभी खाई नहीं। हमारा जो कॉन्सेप्ट था नो डॉक्टर नो मेडिसिन्स। अपनी जो भी हमारी जो शरीर की जो ऊर्जा के माध्यम जो हमारे आवर बॉडी कैन हील आवर सेल्स। मेरे को उस वक्त जो डिस्पेंसर की जो था योर प्लेसिबो, वो वाला कॉन्सेप्ट याद है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो बिना डॉक्टर के बिना उसके वो ठीक हो सकते थे, तो ये घुटना क्यों नहीं ठीक हो सकता। ये मेरी विल पावर थी, मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि नहीं ये ठीक होना चाहिए। डॉक्टर ने टैबलेट में रिकमेंड करी, मुश्किल से मैंने 15 दिन की टैबलेट में 7 दिन के लिए लेके आया। 7 दिन की टैबलेट मैंने मुश्किल से 2 या 3 टैबलेट खाई होंगी, वो भी बेटे की मजबूरी में कहा मेरे सामने खाओ, तब मैंने खाया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन के माध्यम से, अपने पिरामिड कैप के माध्यम से इस पूरी की पूरी एनर्जी को मेरे बेड से वॉशरूम, हमारा जो है जो बाथरूम है, मुश्किल से 5 कदम के ऊपर है, दीवारों का सहारा लेके चलना पड़ता था। इतनी संकल्प शक्ति थी, इतनी विल पावर थी, इतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग मेरा वो था, कॉन्फिडेंस था। ये मई की बात है जब मेरे को ये प्रोसेस हुआ था। अब दिसंबर के अंदर सेल्फ हीलिंग की वजह से आज दिन के अंदर मैं कम से कम 5,000 से लेके 10,000 स्टेप चलता हूँ। आप मान लीजिए कम से कम मेरे को 4-5 किलोमीटर मैं वॉक कर सकता हूँ। दर्द होती है ठीक है, पर मैं इतना, जहाँ पे 4 कदम नहीं चल पाता था, अब मैं 5,000 से लेकर 10,000 तक का कदम मैं चलता हूँ, डेली चलता हूँ। डिपेंड करता है किस दिन 6 चला, किस दिन 7 चला, किस दिन ज़्यादा टाइम मिला तो 8-9 हो गया, किस दिन मूड आ गया तो समय है, क्योंकि सर्दियों के दिन है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो थोड़ी देर ज़्यादा भी कर लिया, 10 भी कर दिया, 11 भी कर दिया। ये मेरा प्रोसेस है। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से अपने आप को मैंने टोटली हील किया है। डॉक्टर्स बोलते थे कि नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, मतलब ही नहीं कि नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। अपनी ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से, अपनी पिरामिड एनर्जी की वजह से ये सब ठीक किया। जो हमारा बिलीफ था नो डॉक्टर नो मेडिसिन्स, ये सच हुआ, सत्य साबित हुआ। बर्न की वजह से भी 1 महीने के अंदर से सब्सिडाइज कर दिया गया। और दूसरा मेरा ये वाला था आपका नी का, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब हम लोग लॉकडाउन पीरियड के अंदर स्वाध्याय, अपने ग्रुप डिस्कशन वगैरह होती रहती है हमारी, किसी से टेलीफोन के ऊपर बातचीत करते रहते हैं, जूम क्लासेस भी लेते हैं, जूम क्लासेस के ऊपर भी जाते हैं, पूरा अपना एक्सपीरियंसेस जैसे मैम को बता रहे हैं ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह अपना शेयर करते हैं। पति सर का ये है कि अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करो अपना। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने आज अपना जो मेरी यात्रा थी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई हैं, लाइफ का स्ट्रगल था क्या नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं। ये सारा एक ही एपिसोड में तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, उसके लिए मेरे को दोबारा आना पड़ेगा। मैं पीएमसी दिल्ली चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।